धमाकेदार मोड़ शुरू होता है वहां से जहां आखिरकार आर्यवर्धन उस शख्स तक पहुंच ही जाता है जिसने चालाकी से अनु के घर में पैसे छुपा दिए थे और जिसकी वजह से अनु पर बेइज्जती की बारिश हो गई थी। अब आर्यवर्धन पूरी सच्चाई लेकर अनु के सामने खड़ा है और उसे भरोसा दिला रहा है कि तुम्हारा भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं वादा करता हूं कि जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है ना, उसे उसके किए की ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा किसी को गलत साबित करने की हिम्मत ही ना हो। आगे की कहानी देखते हुए मजा आएगा और वही सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मानसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि जैसे ही वह अनु और उसके परिवार को देखती है तुरंत तंज कसना शुरू कर देती है कि ये मिडिल क्लास लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वह तो उन्हें वहां से हटाने तक की बात कह देती है, लेकिन तभी गोपाल जी बोल पड़ते हैं कि ये पूरा मेन्यू हमने तैयार किया है, खाना हमने बनाया है। इस बात पर मानसी और उबल पड़ती है। पहले ही सिमरन मेन्यू देखकर हैरान थी कि कॉन्टिनेंटल लिखा है लेकिन खाना तो कुछ और है, तो वो शक करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। वहीं अनु कहती है मेन्यू सही है, लेकिन पुष्पा बोलती है कि नहीं, मेन्यू गलत है और लिखा हुआ सब गलत है, सही मेन्यू तो हमने बनाया है। मानसी सबके सामने अनु से माफी मांगने की बात करती है और जैसे ही वह माहौल बिगाड़ने लगती है तभी आर्यवर्धन की एंट्री होती है। आर्यवर्धन माहौल शांत करते हुए कहता है कि हाँ, अनु को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अनु भी माफी मांगने को तैयार हो जाती है, लेकिन मीरा तुरंत बोल पड़ती है कि यहाँ विदेशी मेहमान आए हैं, उनके सामने इंडियन खाना नहीं सर्व किया जा सकता। इसी पर आर्यवर्धन जवाब देता है कि हम तो रोज पिज्जा बर्गर खाते हैं जो हमारा नहीं है, फिर भी हमें चलता है, तो ये लोग भी एक बार भारतीय खाना चख सकते हैं। अगर खाना पसंद नहीं आया तो अनु और उसका परिवार माफी मांग लेगा, और अगर इन्हें खाना पसंद आ गया तो मानसी को पूरे चांदनी चौक के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। मानसी मजबूरी में मान जाती है। जब मेहमान खाना चखते हैं तो एक एक करके सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सब कहते हैं कि खाना इतना शानदार है कि समझ नहीं आता क्या तारीफ करे। इसके बाद आर्यवर्धन मानसी को सबके सामने माफी मांगने को कहता है, लेकिन मानसी गुस्से में वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ एंड समझ चुका होता है कि असली खेल किसने खेला था। मेन्यू बदलने के पीछे कौन है, और वो कोई और नहीं बल्कि मीरा ही है। अब जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, आर्य की नजरें मीरा पर होती है। मीरा सोचने लगती है कि शायद सर को सच का पता चल गया है, शायद अब बुरी तरह फंस गई हूं। तभी आर्यवर्धन अनु से मिलता है और उसे आश्वासन देता है कि जिसने उसके साथ ये सब किया है उसे पकड़कर ही रहेगा, एक बार व्यक्ति हाथ लग जाए। उसके बाद अनु पूरे सम्मान के साथ दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर सकेगी। इसके बाद बड़ा ट्विस्ट आता है जहां पर आखिरकार आर्यवर्धन उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने पानी पीने के बहाने से पुष्पा के घर में घुसकर पैसे रखे थे। अनु की इमेज खराब करने का पूरा प्लान उसी के जरिए करवाया गया था। इसके बाद मीरा को बुलाया जाता है। आर्य पूछता है कि तुम इस आदमी को पहचानती हो? मीरा घबराकर कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। तभी वो आदमी बोल देता है कि मैडम, आपने ही तो मुझसे पैसे रखने को कहा था। मीरा झट से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। तब आर्य कहता है काश ये झूठ होता मीरा, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती। इसी बीच मानसी और आर्या की माँ को पता चलता है कि आर्या अनु के घर जाकर खाना बनाया था। आर्या की माँ बेहद खुश होती हैं और कहती हैं कि जिसके सामने बड़े शेफ भी कुछ नहीं, वह खुद खाना सिर्फ किसी खास के लिए ही बना सकता है। माँ को अब साफ साफ समझ आ जाता है कि अनु ही वो लड़की है जिससे आर्या दिल से प्यार करता है। अब कहानी मोड़ लेती है जहाँ एक तरफ मीरा को उसकी करतूतों की सजा मिलने वाली है और दूसरी तरफ अनु को मिलने वाली है दोबारा ऑफिस में एंट्री। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्यवर्धन को मीरा को एक और मौका देना चाहिए या उसे ऑफिस से बाहर कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।